नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां बात करते हैं बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस की, बहुत सारे टैक्सेशंस की और बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स की। तो आज मैं एक बहुत रेलिवेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं जो इस महीने और अगले महीने के लिए बहुत रेलिवेंट है। वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग मतलब अपना ITR फाइल कराना। हम में से काफ़ी सारे लोग हैं जो ITR फाइल करते होंगे और हम में से काफ़ी सारे लोग जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना ITR फाइल नहीं कराते होंगे। तो आज का ये वीडियो आपको 10 वजह बताएगा, चाहे भले ही आपकी इनकम हो या ना हो, पर आपको अपना ITR फाइल कराना पड़ेगा, मैंडेटरी। तो इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा हमें प्यार दें। आप हमें जितना लाइक और शेयर करेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला कि आज का वीडियो बात करेगा ऐसी 10 वजहों के बारे में जहां मुझे अपना ITR फाइल कराना मैंडेटरी होगा। तो दोस्तों, पहली वजह है कि अगर मेरी इनकम 2.5 लाख रुपये से ऊपर हो जाती है तो मुझे अपना ITR फाइल करना आवश्यक है। 2.5 लाख रुपये से इनकम एक्सीड हो गई, चाहे भले ही मैं बिलो टैक्सेबल हूँ, क्योंकि टैक्स तो चाहे आप देखेंगे कि अगर आप ओल्ड जिम ले रहे हैं तो 5 लाख तक पे तो कोई टैक्स है ही नहीं। भाई अच्छे से आपकी इनकम हुई 4,50,000 रुपये, तो उस पर कोई टैक्स तो है नहीं, पर मुझे अपना ITR फाइल करना आवश्यक है। हमें तो बहुत सारे लोग ये सोच के नहीं फाइल करते हैं कि भाई मेरी इनकम तो टैक्सेबल लिमिट में है ही नहीं, तो मुझे अपना ITR फाइल क्यों करना है। पर यहाँ पर आपको ITR फाइल करने की आवश्यकता हो जाएगी। वजह नंबर 2, मेरा कोई एसेट इंडिया से बाहर है। आज मैंने पूरे साल कोई इनकम नहीं कमाई है, पूरे साल में मेरे पास कोई इनकम नहीं है, पर मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी USA में हो सकता हो, कनाडा में हो। इंडियंस को बहुत शौक है दुबई में प्रॉपर्टी लेने का। मेरी इस साल तो कोई इनकम नहीं है, पर मेरी फॉरेन के अंदर असेट है, तो मुझे अपना ITR फाइल करने की आवश्यकता पड़ेगी। वजह नंबर 3, एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, बहुत लोग गलती करते हैं। मेरा TDS कटा हुआ है और मेरा TDS 25,000 रुपये से ज़्यादा का कटा हुआ है। भले ही मेरी इनकम 2.5 लाख रुपये से कम हो, पर TDS मेरा 25,000 से ज़्यादा कटा हुआ है, तो मुझे अपना ITR फाइल करने की आवश्यकता है। वो भी 2 वजहों से। पहली वजह तो सरकारी कह रही है 25,000 से ज़्यादा TDS कटा तो कटना ही है, करना ही है। दूसरा, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है पर आपका TDS कटा हुआ है 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा, ऐसा हो सकता है कि आप 2 लाख रुपये कमाते हो मगर आपका TDS 25,000 रुपये से ज़्यादा हो। सर, इसका कोई एग्जाम्पल? इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ये है कि काफ़ी सारे इंश्योरेंस एजेंट होते हैं जिन्हें कुछ कुछ पॉलिसी पे 35-40% का कमीशन मिलता है, यानी कि उनका कमीशन 40% है। अगर उन्होंने 3 पॉलिसियाँ बेची 1 लाख रुपये की, तो 1,20,000 रुपये कमीशन बना उनका। सरकार की तरफ से TDS कट गया 12,000 का। ऐसे ही हो सकता है कि वो अपना कमीशन आ रहा हो उनका 2,60,000, 2.5 लाख रुपये, पर TDS कट गया उनका 75,000 रुपये, 30% के हिसाब से। अब क्योंकि भले ही मेरी 2.5 लाख रुपये से कम इनकम है, पर मेरा TDS क्योंकि 25,000 रुपये से ज़्यादा कटा हुआ है, मुझे अपना रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है। वजह नंबर 4, TCS। अगर मेरा TCS कहीं पे भी 50,000 रुपये से ज़्यादा का कटा हुआ है तो मुझे अपना ITR फाइल करना है। सर, TCS क्या होता है? TCS जनरली आप उस तरीके के बिजनेसेस में देखेंगे जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि आप कार लेके परचेस कर रहे हैं, तो और अगर आप कोई बड़ी कार परचेस करते हैं तो आपको TCS कटता है। तो अगर आपका TCS 50,000 रुपये से ज़्यादा कटा हुआ है तो आपको अपना ITR फाइल कराना है। इधर भी 2 वजह है। आपने गाड़ी खरीद ली पुराने पैसों से जुड़े हुए, इस साल आपके पास कोई इनकम नहीं है, तो इनकम तो नहीं है पर आपका TCS 50,000 रुपये से ज़्यादा का कटा हुआ है, तो मुझे अपना ITR फाइल करने की आवश्यकता है। वजह नंबर 5, मैंने बैंक अकाउंटों में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट मतलब FDR। मेरी FDR 1 करोड़ से ज़्यादा की है। तो अगर आपकी FDR 1 करोड़ से ज़्यादा की है और आपकी इनकम इस साल भले ही ना हो, तो अभी आपको अपना ITR फाइल करने की आवश्यकता है। सर, ऐसा कौन सा केस है? पैसे तो मैंने कमा ही नहीं रहा हूँ, 1 करोड़ से ज़्यादा कहाँ से डिपॉजिट करूँगा? हो सकता है कि किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अपना गिफ्ट दिया हो और फिर उन्होंने उसको FDR कर दिया हो। हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि माँ बाप अपने जाने के बाद या अपने जीवित होने के समय अपने बच्चों को पैसे देते हैं और बच्चे उनको फिर FDR में कर देते हैं। ऐसे केसेस में आपको ITR फाइल करने की आवश्यकता है। वजह नंबर 6,
मेरा सेविंग खाते के अंदर मैंने 50 लाख से ज़्यादा का जमा करा हुए हैं पैसे, भले ही इनकम नहीं कमा रहा हूँ, 50 लाख से ज़्यादा जमा मेरा डिपॉजिट हो चुका है, रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। सर इसका कौन सा एग्जाम्पल है? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये है, आप सुनारों को देखें, वो जो भी कमाते हैं 2% 3% कमाते हैं, यानी कि अगर वो 50 लाख का बिजनेस करेंगे तो उनकी इनकम 3% होगी, लगभग कितना हुआ, 1.25 लाख रुपए के आसपास। अब हो तो गया मेरे में खाते में जमा, कस्टमर आया, कस्टमर ने बोला QR कोड दे दो, मैंने QR कोड दे दिया, उसने जमा कर दिया मेरे अकाउंट में, मैंने अपने जिससे सोना खरीदता हूँ मैंने उसको पेमेंट कर दिया। तो ट्रांजैक्शन तो 50 लाख से ज़्यादा है, पर इनकम उतनी है ही नहीं, पर ITR फाइल करने की आवश्यकता हो जाएगी, क्योंकि आपने सेविंग खाते में करे हैं 50 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट। एक और वजह नंबर 7, फॉरेन टूर पे मैं जा रहा हूँ। अब मैं फॉरेन टूर पे मेरी जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, वो 2 लाख से ज़्यादा है, पर मैं कह रहा हूँ कि मेरी इनकम ही नहीं है, तो मुझे अपने ITR फाइल करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हो सकता है कि पिताजी ने अपने बच्चे को, या हो सकता है कि आपको किसी ने फॉरेन टूर पे भेजा, जिसका एक्सपेंडिचर आपको रियम्बर्स हो जाएगा, पर आपने फॉरेन टूर में 2 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च कर दिया। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि माँ बाप जो हैं वो बच्चों को घूमने भेजते हैं, 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा का खर्चा हो गया, 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा हो गया। भले ही आप इनकम नहीं कमा रहे हैं, पर आपके नाम पे खर्चा तो हुआ है ना। सरकार को भले ही आप ये बता दें कि मुझे मेरे पेरेंट्स से पैसा मिला है और उसके बाद मैं घूमने गया हूँ, पर ये फाइल करके तो बता पाएंगे। तो ऐसे केसेस में जहाँ फॉरेन टूर 2 लाख रुपये से ज़्यादा का खर्चा कर रहा हूँ, तो मुझे अपना ITR फाइल करना पड़ेगा। वजह नंबर 8 एक बहुत अच्छी सी वजह है, वो है कि मेरा कोई इनकम नहीं है, पर मेरी घर की इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपये से ज़्यादा का आता है। भले ही इनकम नहीं है, बिजली का बिल 1 लाख रुपये से ज़्यादा का आता है ना आपका, अब आपको ITR फाइल करना है। सर ऐसा कौन सा केस है कि मेरी इनकम ही नहीं है और मेरा बिजली का बिल आ रहा है? हो सकता है कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो इलेक्ट्रिसिटी ड्रिवन काम हो, जैसे मेरे ऑयल मिल लगी हुई है, कमाता कम हूँ, शुरुआती करी है, पर बिजली का बिल आता है, आटा चक्की लगा रखी हुई है मैंने। ऐसे बिजनेसेस में आप ये पाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा और इनकम उतनी नहीं है, इसलिए मुझे अपना ITR फाइल करने की आवश्यकता यहाँ पे भी पड़ेगी। अब 2 वजहें 9th और 10th, ये आपके बिजनेस के टर्नओवर पे बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको अपना ITR फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी। मान के चलिए मैं प्रोफेशनल हूँ, CA, CS, एडवोकेट, आर्किटेक्चर, आपका इंटीरियर डिज़ाइनर, एक प्रोफेशन की लिस्ट दे रखी है। उसकी रिसिट्स, ग्रॉस रिसिट्स, मतलब मैं किसी से अगर 1000 रुपये ले रहा हूँ, चाहे भले ही मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी बांटने के बाद मुझे बचते हैं 300 रुपये, ग्रॉस रिसिट्स उस 1000 की बात कर रहे हैं। अगर आपकी ग्रॉस रिसिट 10 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो आपको अपने ITR फाइल करने की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, कोई ऐसा बंदा हूँ जो कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, और जहाँ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग करने पे मेरा टर्नओवर 60 लाख रुपये से क्रॉस हो जाता है, इनकम नहीं टर्नओवर, तो मुझे अपना ITR फाइल करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों मैंने आपको 10 वजहें बताई जहाँ आपको ITR फाइल करना है, पर इनके अलावा और भी वजह हैं जहाँ पर आपको ITR फाइल करा लेना चाहिए। हम ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि मेरा TCS कटा हुआ है और TDS कटा हुआ है। मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरा इंश्योरेंस कंपनी में मेरा कमीशन बनना है कुछ परसेंटेज पैसे से, मेरा गाड़ी खरीदता हूँ, मेरी गाड़ी खरीदने में कुछ कमीशन बन रहा है। ऐसे केसेस में आप ये पाएंगे कि आपकी जो इनकम है भले ही नहीं हो रही हो, पर TDS कट रहा है। तो अगर आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो आपका TDS जो आपका डिपॉजिट है वो सरकार से वापस आ जाएगा। तो मैंने आपको 10 वजह बताई कि सेविंग खाते में अगर आप 50 लाख से ज़्यादा करते हैं, डिपॉजिट आप 1 करोड़ से ज़्यादा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉरेन टूर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बताई। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओ भाई।